जेडी वैंस अभी कल ही वो वेटिकन सिटी में थे और जैसे ही वो वेटिकन सिटी से निकले उनकी पोप फ्रांसिस से मुलाकात हुई और आज खबर ये आ रही है कि पोप फ्रांसिस जो है वो वफात पा गए हैं। और जेडी वैंस अब अपना जो नेक्स्ट विजिट है वो भारत में अपने बच्चों के साथ आए हैं। रहने का ये वो उसके बाद जिस जिस तरह हमने पॉलिटिकल देखी उसमें इंस्टेबिलिटी आती गई और ये हमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल डिवाइड कर दिया है अपने अपने मफाद के लिए। तो अब आप अगर तारीख देखें तो इसमें जो इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको पता है हर 3 साल के बाद कोई वज़ीर आज़म आया ही नहीं है जिसने अपना कोई 5 साल का इक़्तिदार भी पूरा किया हो। तो इसी वजह से कि एक तो ये एक है जो ये इसमें अपनी कौम को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है। तो दूसरी बात है अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया की साफ ज़ाहिर बात है उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके जो वो इंडिया पहुंचे, दिल्ली पहुंचे उषा वैंस के साथ, और वो पहुंचते ही उन्होंने जो पहला दौरा किया है, जो पहला विजिट किया है, वो मंदिर का किया। जा रहे हैं इंडिया, और इंडिया में वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 3 से भी ज्यादा स्टेट्स में और प्लेसेस पे जा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। ये आप देख लें कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, ये आप समझ लें कि ये जो मंदिर है जो उन्होंने विजिट किया है, इंडियंस कहते हैं कि जी ये हमारा बड़ा स्पिरिचुअल हेरिटेज है, ये एक आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस है। ठीक है जी, इसको 2005 में इनॉग्रेट किया गया और कहा जाता है कि जी ये जो हिंदू वैल्यूज़ हैं और जो भगवान थे उनका नाम था स्वामी नारायण। ठीक है जी, उनको ट्रिब्यूट है। और इस मंदिर की ये जो समझ लें कि ख़ास तौर पे जो खूबी है कि ये पिंक सैंडस्टोन से बना है, वाइट मार्बल से बना है, स्टील और कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। देयर इज नो यूजेज ऑफ स्टील और कंक्रीट हियर। ठीक है जी, सो वो इसको उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, और इसके अंदर वो सारी हिंदू स्क्रिप्चर्स वगैरह लिखी हुई हैं और कहा जाता है कि ये लार्जेस्ट कार्व्ड मंदिर है इन 800 सालों के अंदर। और कहा जाता है इसकी कोई जो हाइट है मेरे ख्याल है 25 फुट हाइट है और 611 फीट इसकी लेंथ है। और ये एक बड़ा मंदिर है। तो वहाँ पे देखिए ये चीज़ होती है कि क्योंकि उषा वैंस शी इज़ अ हिंदू, प्रैक्टिसिंग हिंदू, एंड बड़ी बात है कि वो आई हैं तो वो सबसे पहले उनको लेके गई। अच्छा, ये एक इसके अंदर आप एक पॉलिटिक्स भी है जहाँ पे ये एक पर्सनल कनेक्शन है उषा वैंस का। अब इंडियंस को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप आते ही मंदिर चली गई। उषा वैंस हमारी बेटी, हमारी बहू, हमारी बहन, ये कल्चर है हमारा, ये पूरे इंडिया पाकिस्तान का कल्चर है। जैसे मिसाल के तौर पे वो जिसे कहते हैं ना, वो मैं देख रहा था उसका यार, वो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, उनकी शादी एक ब्रिटिश, ये पता नहीं अमेरिकन वो स्टार है जो निक से हुई है, निक जोन्स नाम है शायद उनका। तो मैं किसी इंडियन शो में देख रहा था, वो कह रहा था जी वो तो हमारे भारत का दामाद है। तो हम इसको ऐसे लेते हैं, ठीक है ना जी, ये दामाद है। तो अब वो इंडिया के लिए वो कहेंगे जी जेडी वैंस जो है वो हमारे लिए, चलो बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन हम उनको वेलकम करते हैं, ये हमारी बेटी है, ये बाहर से आई है, ये साथ हस्बैंड इसका आया तो हमारे लिए ये दामाद। जैसे पाकिस्तान में कहा जाता था, जैसे मुझे याद है उस वक्त शोएब अख्तर की जब शादी हुई इंडिया में तो कहा गया जी कि ये भारत का दामाद है, और उनको कहा जाता था ये पाकिस्तान की बहू हैं। तो ये हमारा एक कल्चर है। तो मतलब दैट्स हाउ आई पोर्ट्रेट। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे और अंदाज में वो कर रहे होंगे। बहरहाल दिस इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अब ये जो क्योंकि इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना पूरी की पूरी जेडी वैंस साहब का जो दौरा है, अगर वो देखा जाए तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग दौरा होने वाला है। और उनको इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने वेलकम किया वहाँ पे, लेकिन आते ही वो सीधा मंदिर गए हैं।
मंदिर जाने से मुराद एक बड़ी क्लैरिटी है। और उनके जो बच्चे थे उन्होंने भी शलवार कमीज पहनी थी, कुर्ता पहना हुआ था, उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, शलवार और कुर्ता पहना हुआ था, जॉगर पहने हुए थे। और सो इट मीन्स इट गिव्स अ मैसेज कि ये बड़ी एक, और जो बेटी थी उनकी जेडी वैंस की, उन्होंने उसको वो जो इंडियन ड्रेस है वो पहनाया हुआ था। तो मतलब बड़े प्यारे बच्चे लग रहे थे मुझे तो ज़ाती तौर पे, वो बड़ी बात होती है। सो दिस इज, ये कनेक्शन है, दिस इज ए कनेक्शन, ये कनेक्शन है जो इंडिया का। अब आप इमेजिन कर सकते हैं दैट हाउ इंडियंस विल बी फीलिंग कि जेडी वैंस के जो बच्चे हैं वो इंडिया आते हैं तो वो कुर्ता और उन्होंने पहना होता है वो, ठीक है ना जी, वो ट्राउज़र पहना हो, शॉर्ट्स पहने हो, ट्राउज़र पहना हो, तो ये विजिट करने के लिए वो जा रहे हैं दिल्ली, वो जा रहे हैं जयपुर, वो जा रहे हैं आगरा, और इसके अलावा और भी कई स्टेट्स हैं जहां पर उन्होंने विजिट करना है। और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के साथ होंगी सेकंड लेडी उषा वैंस। और उसके चर्चा इसलिए है कि उषा वैंस के तो जड़ें, जो रूट्स हैं वो वहीं पर हैं। उनके पेरेंट्स इंडिया से माइग्रेट करके अमेरिका आए थे और यहीं पर बस गए, और फिर उषा वैंस जो हैं वो उनकी बेटी हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड लेडी अमेरिका की, जो कि इंडियन है, इंडियन ओरिजिन से है, यानी उसके मम्मी डैडी वहाँ से हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस्तकबाल होने जा रहा है, बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं कि बहुत ग्रैंड वेलकम दिया जाने वाला है वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस को और उनकी बेगम को। एक तो ठीक है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट जा रहा है, दूसरा ये भी कि उनकी जो बेगम है, उनकी जो वाइफ है, वो इंडियन ओरिजिन से हैं, इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा वेलकम दिया जाएगा। और आई थिंक कि वो अपने उधर भी जाएंगी साउथ में, और अपने घर भी जाएंगी फोर फादर्स की तरफ। ये सब हमें देखने को मिलने वाला है। और इसमें जो है वो ये बताया जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका के बीच ये जो है ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा टाइज को, रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत होने जा रहा है। और जो नेबर्स है भारत के, उनको बहुत ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए या है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, बांग्लादेश के बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ थे, पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे रिलेशंस अमेरिका के साथ थे, लेकिन जो पार्टनरशिप अब इंडिया की अमेरिका के साथ है वो किसी और की नहीं है, हो भी नहीं सकती। इंडिया एक बड़ा कंट्री है और भारत की अपनी एक है, उससे तो उसको उसके साथ तो नहीं उसके जैसी हो सकती, लेकिन थोड़े मोड़े भाई हो जाता, लेकिन कोई अच्छा तो खास तो वो दूसरी तरफ तो काफ़ी कुछ वो पाबंदियां में लगती रही। कई कंपनीज पर प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से पाबंदी लगी है, पाकिस्तान में चाइनीज कंपनीज पर पाबंदियां लगी हैं, लेकिन भारत के साथ बड़े अच्छे चल रहे हैं, शीरो शिकर है। ऑल यू नीड टू नो अबाउट जेडी वैंस इंडिया विजिट विद फैमिली दिस वीक। द यूएस इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड बोथ कंट्रीज आर एक्टिवली negotiating a new trade deal aimed at addressing tariff issues, market access and the broader trade deficit. ये होगा इसके अंदर। ये टॉपिक्स मैंने आपको चुनिंदा टॉपिक्स बता दिए जिनके ऊपर बातचीत होगी। टॉक्स ऑन एक्सपेंडिंग बायलैटरल ties, economic cooperation and enhancing regional security ties. The visit is also seen as part of the ongoing diplomatic efforts to finalize a trade agreement between the two countries. इसके अंदर जो टैरिफ्स पे बात हुई है वो टैरिफ भी चल रही है, जितने भी विजिट हो रहे हैं इसके अंदर टैरिफ भी शामिल है, एक बड़ी वजह। द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस हैज स्ट्रेंथन्ड अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प। उन्होंने कहा है कि चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, उसको देखते हुए जो डिफेंस टाइज हैं वो भी दोनों कंट्रीज के बीच स्ट्रेंथन हो रही हैं। ठीक है जी, मेगा पार्टनरशिप इसको कहा जाता है दोनों के बीच। और बायलैटरल ट्रेड जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा किया जाएगा, और मार्केट एक्सेस जो है और ट्रेड डेफिसिट।